जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। एक दिन चला जईत पिया कान्हा की नगरिया। डीग ब्लॉक के तटवर्ती गांव केदारपुर में चल रहे सप्ताह व्यापी संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ का समापन महिला पुरुष भक्तों ने जयकारे के साथ कराया। जजमान गंगासागर शुक्ला ने महापुराण श्रीमद् भागवत की महाआरती कर प्रसाद का वितरण कराया। अखंड महाप्रसाद का वितरण शुक्रवार को होगा। इनार गांव निवासी प्रख्यात व्यास श्यामधर पांडे ने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिन होने से भक्तों के बीच पांडव कालीन व्याख्यान सहित श्री कृष्ण सुदामा का सजीव वर्णन करते ही पूरा पंडाल परिसर भक्ति से गूंज उठा। व्यास श्यामधर पांडे ने कहा कि मात्र कथा श्रवण से मानव जीवन की पापों का विनाश पुण्य में प्रवाहित हो जाता है। वर्तमान समय में कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता अब खोजने पर भी नहीं मिल सकती। उदाहरण स्वरूप कृष्ण एक राज परिवार में तो सुदामा ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, फिर भी पूरा विश्व दोनों की मित्रता का गुणगान कर रही है। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण राजा बन गए, वहीं सुदामा के दुर्दिन की शुरुआत हो चुकी थी। दुर्दिन से परेशान होकर सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण से मिलने पर विवश कर दिया। 5 मुट्ठी चावल को गठरी के रूप में बांधकर सुदामा द्वारिकाधीश के महल की ओर चल दिए। राजमहल के मुख्य द्वार पहुंचने पर द्वारपालों ने सुदामा को रोक लिया। मनुहार किया कि मैं आपके राजा का परम मित्र हूं। एक द्वारपाल श्री कृष्ण तक पहुंचकर सब कुछ बताया तो सिंहासन छोड़कर श्री कृष्ण सुदामा के पास पहुंचकर लिपट गए। बहुत दिनों बाद एक दूसरे मित्र का मिलन इस तरह हुआ कि श्री कृष्ण के आंसू ने सुदामा को पवित्र करने में देर नहीं किया। वापस लौटने पर सुदामा के दुर्दिन दूर हो चुके थे। अर्थात भगवान का मिलन सरलता के साथ कठिनता परीक्षा लेता है। भावपूर्ण भक्ति परम मोक्ष की प्राप्ति का संदेश देता है। इस मौके पर प्रभुनाथ शुक्ला, विद्याधर शुक्ला, गुलाबधर शुक्ला, अशोक कुमार शुक्ला, चंद्रमणि शुक्ला, अनिल शुक्ला, नागेंद्र शुक्ला, रागिनी सरोजनी, ज्ञान देवी, मालती तिवारी, रन्नू शुक्ला, विद्याधर सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। आइए रुक करते हैं भदोई की ओर, देखते हैं ब्यूरो अब्दुल रवाहिद की रिपोर्ट। 17 बार मैंने चढ़ाई किया, अंत में ब्राह्मणों की कृपा से मैं एक बार युद्ध में जीता। अगर इससे द्वंद्व युद्ध में हार गया तो जितना नाम हुआ है सब जो है डूब जाएगा, बदनामी होगी हमारी। यह सोच करके जरासंध ने कहा कि तुम जो है रण छोड़ो, रण से भगे थे, इसलिए भागे हुए आदमी से मैं दोबारा युद्ध नहीं करता हूं। तुमसे युद्ध करने का कोई जो है, तुमसे युद्ध करने का कोई औचित्य ही नहीं है। और अर्जुन जो है हमारे जोड़ का नहीं है, केवल एक ही भीमसेन है, यही हमारा जो है बराबरी का है, इसे से युद्ध करूंगा। अब शर्त हुआ कि दिन भर रात भर लोग खाते पीते आराम करते एक ही जगह, और दिन में जो है लड़ाई होती। लड़ाई शुरू हो गई। एक दिन सायंकाल जरासंध लोग शंका करने के लिए गया तो भीमसेन ने कहा प्रभु मैं तो भाग जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि जितना भी मारता हो ना जरासंध को असर ही नहीं होता है, मैं तो परास्त हो गया, मैं अकेले ही भाग जाऊंगा। तब कन्हैया ने कहा देखो जरासंध जो था वो 2 जो है यानी कि फटे हुए बालकों के द्वारा पैदा हुआ था। किसी को लड़का पैदा हुआ था 2 भाग में, और जरा नाम की राक्षसी पहुंची और दोनों जो है सिराओं को जोड़ दिया और बोली जियो जियो। वही जरासंध हुआ।